पिछली वीडियो में हम फ्री थ्रो परसेंटेज निकाल रहे थे, तो आइए इसे कंटिन्यू करते हैं। हमने मालूम किया था कि 3 शॉट्स में मुसलसल मेरी फ्री थ्रो परसेंटेज क्या थी। अगर हम ये माने कि मेरी फ्री थ्रो परसेंटेज 80% है और ये फ़र्ज़ करें कि ये इस पे कायम रहती है, तो हम मालूम करते हैं कि अगर मेरी टीम 1 पॉइंट पीछे है दूसरी मुखालिफ टीम से और मेरे क्या चांसेस होंगे कि मेरी टीम जीत सके, या यूं कहें कि 1 सेकंड बचा है खेल ख़त्म होने में और किसी ने फाउल किया है मुखालिफ टीम के खिलाड़ी ने और मुझे फ्री थ्रो मिली हैं 3 और 3 फ्री थ्रो हैं मेरे पास, तो 80% मेरी फ्री थ्रो परसेंटेज है। तो क्या चांसेस होंगे 3 फ्री थ्रोज़ में, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हम जीत सकें, मेरी टीम जीत सके, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। या हम पहले टाई हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, कि खेल बराबर हो जाए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो हम प्रोबेबिलिटी टाई की मालूम करेंगे। प्रोबेबिलिटी पहले टाई की, तो ये है कि प्रोबेबिलिटी कम से कम 1 फ्री थ्रो आ जाए, यानी 1 बास्केट हो, कम से कम 1 बास्केट आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये बराबर है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग एनी थ्रो, यानी अगर एक भी बास्केट ना हो उससे हम माइनस कर दें 1 में से, तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि एटलीस्ट 1 फ्री थ्रो मिले। मैं इस सब को मिटाता हूँ यहाँ से, मैं इसे मिटा देता हूँ यहाँ से और कुछ जगह खाली करते हैं, इसे भी मिटा देते हैं, ये सब मिटा देते हैं हम। तो 80% मेरी फ्री थ्रो परसेंटेज है, तो हम इसे कायम रखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी नॉट मेकिंग एनी फ्री थ्रो, नॉट मेकिंग एनी बास्केट, तो 20% इसकी प्रोबेबिलिटी है कि मैं बास्केट में ना डाल सकूं। तो मेरे पास तीन थ्रो हैं और तो हम इसे 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, हमने इसे 3 दफ़ा ज़रब दिया तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया 0.04, तो ज़रब किया 0.2 से, तो ये हो जाएगा 8 और जब 4 दूनी 8 और फिर 2 0 आशारिया 008 0.008, ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आई है कि मैं एक भी थ्रो न कर सकूं। तो ये बराबर होती है 8.8%, आशारिया 8%। तो जब हम 1 में से इसे माइनस कर देंगे आशारिया 8% को,
तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कम से कम एक फ्री थ्रो। तो ये 99.2% की हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई कि कम से कम एक फ्री थ्रो हो और गेम टाई हो जाए। तो इसे हम 0.992 भी लिख सकते हैं। तो 99.2% ये प्रोबेबिलिटी है कि गेम टाई हो जाए, गेम जो है वो बराबर हो जाए। और ये 80% मेरी फ्री थ्रो परसेंटेज है, और ये काफ़ी ज़्यादा है जैसा कि आप देख रहे हैं कि कम से कम एक फ्री थ्रो हमें हासिल हो। तो जीतने के लिए हमें कम से कम 2 फ्री थ्रो अगर हम मिस करते हैं तो ये 0.4% है, और कि ये 2 मिस करूँ मैं तो मेरी पॉसिबिलिटी हो जाती है 96% कम से कम एक मैं फ्री थ्रो कर सकूं 2 में से। अगली दफ़ा जब आप टीवी देखें तो आप टीवी को पास करके जब आप गेम देख रहे हो बास्केटबॉल की, तो आप टीवी को पास करके ये प्रोबेबिलिटी गैस कर सकते हैं जब कोई किसी को फ्री थ्रो मिले और कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कि बास्केट के क्या चांसेस होते हैं। तो ये आपके लिए एक इंटरेस्टिंग दिलचस्प मौका होगा कि आप इस प्रोबेबिलिटी को वहाँ पर टेस्ट कर सकें। तो बहरहाल मैं सोच रहा हूँ कि ये एक आपके लिए दिलचस्प प्रोजेक्ट हो सकता है, साइंस प्रोजेक्ट हो सकता है, ये स्कूल का प्रोजेक्ट हो सकता है कि आप डेटा हासिल करें मुख्तलिफ NBA खिलाड़ियों का कि फ्री थ्रोज़ में उनकी क्या परसेंटेज है, या आप ये ख़ुद अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं और प्रोबेबिलिटी मालूम कर सकते हैं कि जो इवेंट्स हैं ये आपस में इंडिपेंडेंट हैं या एक दूसरे पर इनका इन्हिसार है। अगर पहले शॉट में आपने बास्केट की है तो उसका दूसरे शॉट पे उसका असर पड़ता है या नहीं। तो ये आप एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं खुद से। बहरहाल मैं आपको एक दूसरी मिसाल बताता हूँ। हम अब मालूम करते हैं, एक दो डाइस की मदद से सवाल हल करते हैं। यूँ समझें कि 2 डाइस हैं मेरे पास और मैं उन्हें रोल करता हूँ, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों का जमा जो है वो 7 आए। तो इसके लिए मैं एक टेबल बनाऊंगा। यूँ समझें ये एक टेबल है और मैं इसे 6 खानों में 6 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। ये मैंने 2 में तकसीम किया, और फिर ये 3 में और 4 में, और इसे फिर मैंने 5 हिस्सों में किया, और फिर मैंने इसे 6 हिस्सों में तकसीम किया। इसी तरह मैं इसके खाने बनाऊंगा। फिर मैंने इसे उफ़क़ी सतह पर इसे तकसीम करना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 खाने इस तरह हमने अमूदी और 6 उफ़क़ी हमने इसे तकसीम कर दिया। तो ऊपर मैं इसे पहले डाइस के नंबर लिखूँगा, क्योंकि हर डाइस पर 6 नंबर हैं हमारे पास। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो इसे हम डाइस 1 कहेंगे। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यूँ समझें ये डाइस 2 है। वक्त ख़त्म हो रहा है।